हेलो दोस्तों। तो हमने जो है मैं जो है कहाँ तक पढ़ चुका था। आपका मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गई थी 6ठी शताब्दी BC, ये हो गया था। और फिर ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ये हो गया था। क्वेश्चन हमने कुछ कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। तो अभी हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल, इसका नाम पाषाण क्यों पड़ा? क्यों पाषाण पढ़ने के कारण इसका नाम इसलिए पाषाण पढ़ा क्योंकि इसकी जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है ना, पाषाण काल के लोगों का, इनके जीवन का, इन सब का जो जानकारी का स्रोत है वो पत्थर के उपकरण है, इसलिए इसका नाम पाषाण पड़ा। फिर स्रोत जो है यह पूरा ऐतिहासिक काल है। पूरा ऐतिहासिक काल हमने 3 काल बताए थे ना। पूरा ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन जिसमें पुरातत्व साक्ष्य हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में माने जो प्रोटो हिस्ट्रिक था, उसमें आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी थे और पुरातात्विक साक्ष्य भी थे, लेकिन जो लिखित साक्ष्य थे वो उपलब्ध पढ़ा नहीं जा सका उनको। और ऐतिहासिक काल में जिसमें लिखित भी हैं, पुरातात्विक भी हैं और सब अध्ययन भी किया जा चुका है, पढ़ा भी जा चुका है इन लोगों का। तो 3 तरह के काल थे पाषाण काल में। तो पाषाण काल में जो है पाषाण काल जो है कौन सा, इसका स्रोत क्या है? पूरा ऐतिहासिक काल। यह एक पूरा ऐतिहासिक काल है जो पाषाण काल है, क्योंकि इसमें स्रोत में खाली पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। जैसे इसमें मृदभांड से हम जानेंगे क्या क्या है। पूरा ऐतिहासिक काल, फिर पुरातात्विक साक्ष्य, कलाकृतियाँ, मृदभांड है, कलाकृतियाँ हैं, आवास है, अन्न है, ये 4 चीज़ें हैं। पाषाण काल के चरण कौन से हैं? 3 चरण हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में सबसे दीर्घकालिक, इसी दौरान जो है पूरा पाषाण काल सबसे लंबा चला था, जिसमें जो चला था 60 लाख पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का ये पूरा पाषाण काल पूरा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, 3 पाषाण काल हैं। इसमें पूरा पाषाण काल में ही मानव का विकास हुआ था। तो अगर पूछा जाए मानव का चरण का विकास कब हुआ था, अरे वो जो मानव थे, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कौन कौन से मानव। देखो, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस। जिसमें होमो सेपियंस की सबसे ज़्यादा कैरेनियम कैपेसिटी थी, उसके बाद निएंडरथल की। बट मैंने बताया था अगर 4 ऑप्शन में खाली 4 हों, उसमें कैरेनियम कैपेसिटी सबसे ज़्यादा पूछे तो निएंडरथल की हो। फिर होमो इरेक्टस जो सीधा खड़ा हुआ था और आग का नियंत्रित उपयोग करना सीख लिया था, ये होमो इरेक्टस था ना। तो यही है। फिर उसके बाद अब देखो, निम्न पूरा पाषाण काल में 3 भाग हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। 60 लाख, 1,34,000, 34,000 साल से 12,000 साल तक। तो उच्च पूरा पाषाण काल का मानो 34,000 साल से 12,000। इसी उच्च पूरा पाषाण काल में होमो सेपियंस थे। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है @हर्षमिश्रा17। इसमें आप जो है सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसमें 398 मेंबर होंगे, उसमें आप ज्वाइन हो जा सकते हैं। और आप जब मीडिया में जाएंगे उसमें आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। फिर है अब ये जो थोड़ा बहुत जो मानव का विकास है, मैंने क्रम दिखाया है, इसमें ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये जान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद जो कैरिनियम कैपेसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। कैरिनियम कैपेसिटी मतलब एक माइंड का क्षमता होता है, उसको कहते हैं कैरिनियम कैपेसिटी। अब उपकरण देखते हैं पाषाण काल के उपकरण जो हैं। तो बटिकास्म जो उपकरण था वो प्रकृति द्वारा निर्मित उपकरण था। बटिकास्म शायद ये होता था कि जब एक पत्थर दूसरे पत्थर पर पड़ता था तो टूट जाते थे, तो जो टूटे हुए थे, ऐसे मान लिया पत्थर है, अब यहाँ से एक पत्थर और आया, गिरा इस पे, तो ये पत्थर जो है 2 टुकड़ों में बदल गया, ऐसे बदल गया। अब मान लिया ये पत्थर जब 2 टुकड़ों में बदला तो ऐसे बदल गया, एक ऐसे नुकीला सा हो गया। एक पत्थर ये हो गया, टूट के निकल गया, और एक पत्थर मान लिया यहीं से ये वाला टूट के निकल गया ऐसे। अब 2 नुकीले निकल गए। अब यहाँ से हाथ से पकड़ के, इसको हाथ से पकड़ा यहाँ पे, एक कोना जो है इससे ले जा करके मार दिया किसी को, तो ये उपकरण हो गया कि नहीं उपकरण हो गया। तो इसी को कहते हैं बटिकास्म जो है प्रकृति द्वारा निर्मित उपकरण है, प्रकृति ने इसको
बनाया, आपस में ही टकरा वगैरह करके बन गए। चोपर, जो काटने वाला चोपर है वो मानव निर्मित पहला उपकरण है। एक तरफा धार होती है, जैसे मान लिया ए है, मान लिया ऐसे बनाते हैं, ए ऐसे करके ऐसे ए है, ए बन गया। देखो क्या, एक तरफा धार वैसे कहते हैं, माने इधर ही केवल धार है, ए खाली इधर धार है, ऐसे ऐसे धार है छोटा छोटा, एक तरफा धार हो गया। अब इसको बोलते हैं कि मानव निर्मित पहला उपकरण चोपर काटने वाला था, तो खाली एक तरफा था। फिर चीरने का काम बिदरड़ी करती थी, जिसे क्लेवर या क्लेवर कहते थे। चॉपिंग जो था वो दोनों तरफ का धार था, चॉपिंग करना, चॉपिंग माने दोनों तरफ धार धार था इसका। जैसे सरौता, सरौता तो एक होता है कि सरौता, जैसे मान लिया ऐसे है, एक इधर भी धार है इधर भी धार है, दोनों तरफ धार है। जैसे होता नहीं है कैंची, जैसे कैंची ले लो, हाँ कैंची ले लो, कैंची की तरह ऐसे ऐसे, ये कैंची मान लिया ये दोनों उठा के, तो कैंची जो है, जैसे कैंची होता दो तरफ धार होता है, इसे ऐसे चॉपिंग दोनों तरफ धार था, एक तरफ धार चॉपर। सबसे बाद का उपकरण है स्क्रैपर, जो कि खुरचनी कहते हैं, खुरचते थे। पुरापाखड़ का मानव जीवन कैसे जीता था, शिकार एवं खाद्य संग्रह क्वेश्चन है शायद। फिर पुरापाखड़ कालीन उपलब्धियाँ, तो क्या पुरापाखड़ काल के मानव का गर्दन विकास हो गया था, नहीं, गलत। होमो इरेक्टस काल में पूर्णतः हुआ था, नहीं, गलत। गर्दन का विकास होमो इरेक्टस काल में हो गया था, पूर्णतः विकसित हुआ, पूर्णतः तो नहीं हुआ था, हल्का सा हुआ था। मनुष्य ने धातु के कुछ उपकरणों का ही निर्माण किया था, गलत। मनुष्य ने धातु के कुछ उपकरणों का ही निर्माण किया था, गलत। क्यों? क्योंकि जब जो मनुष्य था वो धातु के उपकरणों का आविष्कार नहीं किया था मेरे ख्याल से, क्योंकि उस समय धातु था ही नहीं पाषाण काल में। उसके बाद आग का आविष्कार कर दिया था, हाँ पूरा पाषाण काल में, मैंने पाषाण काल में कर दिया था, पूरा पाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया था, बचपन में पढ़े होंगे। मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था, गलत। पूरा पाषाण काल, यहाँ पूरा पाषाण क्वेश्चन पूछा है ना, इसलिए गलत है, क्योंकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, तो ये हो गया। अब देखो पूरा पाषाण काल खत्म, अब मध्य पाषाण काल आएगा। पूरा पाषाण काल का जीवन काल कब था, 60 लाख से लेकर के 20,000 साल तक का, 12,000 तक का, जिसमें 34,000 से 12,000 तक का उच्च पूरा पाषाण काल और 60 लाख से 1 लाख तक का पूरा पाषाण काल, 1 लाख से 34,000 तक का मध्य पूरा पाषाण काल। अब आते हैं हम मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में, वो पूरा पाषाण काल था, तीनों भाग। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल संक्रमण काल था। संक्रमण काल क्यों कहा गया, तो संक्रमण काल इसलिए कहा गया क्योंकि देखो पाषाण काल में कृषि एक खानाबदोश जिंदगी जीते थे, और मध्य पाषाण काल में खानाबदोश भी जीते थे, कहीं कुछ लोग रहते थे एक स्थान पे, तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें से हम संक्रमण काल कहते हैं, तो इसका कुछ क्वालिटी देख लेते हैं। सामान्य जीवन कैसा था, ज़्यादातर लोग पूरा पाषाण जीवन जी रहे थे, बहुत सारे लोग अभी भी पूरा पाषाण जीवन जी ही रहे थे, वो ऐसे ही इधर उधर घुमंतु वाला। लेकिन कुछ लोग क्या थे, वो खेती, पशुपालन, अस्थायी निवास, मृदभांड आदि का निर्माण भी करने लगे थे, तो ये हो गया। इसी तरह से मध्य पाषाणकालीन भारतीय स्थल के बारे में जब देखेंगे तो अभी पूछता है मध्य पाषाणकालीन भारतीय स्थल कौन कौन से हैं, तो केरल में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि से प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल कहाँ कहाँ से, देखो दक्षिण में केरल तमिलनाडु से, उड़ीसा से, बंगाल से, पूरब में दक्षिण में केरल तमिलनाडु हैं दोनों से, अब उधर पूरब में उड़ीसा बंगाल से, और उत्तर में माने इधर मध्य में समझ लो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, और पश्चिम में गुजरात से। तो आप इसको एक तरीके से जान सकते हैं ऐसे देख, जैसे मान लिया मध्य पाषाण स्थल ए हो गया हमारा भारत का, ये आपको मैं बना के दिखाता हूँ, भारत का, चलो ये तो थोड़ा बहुत मैप बन गया, चलो ठीक है बन गया, इतना मतलब लगभग, थोड़ा मुझे बनाना नहीं आता लेकिन तब भी बन गया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ओ श्रीलंका लटका हुआ है। तो जो मध्यकालीन स्थल थे, एक तो हो गया तमिलनाडु जो इधर है पूरा यहाँ पे,
ऐसे तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु का ही लास्ट छोर है भारत का, और इधर केरल। तो ए हो गया तमिलनाडु, ए हो गया केरल, समझ में आया। फिर यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है, और यहीं पे आपका उड़ीसा है। उड़ीसा हो गया, यूआर से उड़ीसा, और WB से वेस्ट बंगाल मैं लिखता हूँ, वेस्ट बंगाल हो गया। और फिर पश्चिम में इधर गुजरात हो गया, जी से गुजरात हो गया। और आपको बताएं बीच में यहाँ उत्तर प्रदेश, और नीचे उसके मध्य प्रदेश हो गया। तो ये सारे क्षेत्र जो है मध्य पाफड़काल के स्थल हैं। अब इसमें भी इदुक्की जो है केरल में है, जो यहाँ पे बनाया था केरल, यहाँ पे इदुक्की केरल में है। बंधवाज और लंघवाज कहाँ है? गुजरात में है। भीमबेटका तो आपको पता ही है मध्य प्रदेश में, ये तो सब जानते हैं, भीमबेटका बहुत फेमस है। लेकिन आपको लंघवाज या लंघनाज जो है गुजरात का, ये ध्यान रखना है। और इदुक्की केरल, इदुक्की तो भी सब जानते हैं लगभग। लंघवाज थोड़ा अजीब नाम है, जिसको सुना नहीं है किसी ने, तो इसको लंघवाज को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सरायनहर, चोपिनो मांडो, महदहा, दमदमा, कोल्डिहुआ, ये सब जो है मध्य पाफड़काल के स्थल हैं। सरायनहर, चोपिना मांडो, महदहा, दमदमा, कोल्डिहुआ, दमदमा ये जो है उत्तर प्रदेश में है। महदहा, सरायनगर, चोपिनो मांडो, तो इसको ऐसे आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखो कौन कौन से, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सरायनगर, चोपिना मांडो, महदहा, दमदमा, कोल्डिहुआ, ये सब मध्य पाफड़काल के उत्तर प्रदेश के। पहली बार चावल का प्रमाण मिला था सरायनगर में, कोल्डिहुआ, सरायनगर और कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहुआ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। मध्य पाफड़काल के उपकरण तो सूक्ष्म पाफाड़ उपकरण होते थे, छोटा धारदार नुकीला होते थे। भाला तीर, जैसे भाला तीर हो गए, छोटे नुकीला होते थे। तो मध्य पाफड़ काल में क्या था कि देखो, मध्य पाफड़ काल में छोटा धारदार नुकीला क्यों हुआ था? तो जो जैसे मान लो छोटे छोटे पक्षी थे, है ना, जब छोटे छोटे पशु पक्षी जो थे, अब मानो यहाँ पे मान लिया घर बना के रहने लगा, ठीक है। जैसे मान लिया मैं घर बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मानव है, मानव का घर है ये, मानव यहाँ रह रहा है, गोल टोल मटोल, मानव यहाँ पे रह रहा है घर में। अब इसको चाहिए खाना। अभी जब यहाँ पे रहने लगा तो इसके पास खाने के लिए कृषि उर्सी तो था नहीं, तो ये क्या करेगा? ये करेगा पशुओं का शिकार। अब ये छोटे छोटे पशु हैं, भाग रहे हैं फुदुक फुदुक कर। अब इसको क्या हुआ, छोटा छोटा इसको बड़ा पत्थर लेगा या कुछ लेगा तो फेंक के मार नहीं पाएगा, तो ये छोटा छोटा सामान बनाएगा, छोटा धारदार नुकीला बनाएगा, जिससे इसका शिकार करे। शिकार करने के बाद इसको ला करके अपने घर में रख ले, स्टोर करे, इसको फिर खाए आराम से 1-2 दिन। तो इसलिए छोटा धारदार नुकीला बनता था। देखो, भीमबेटका की गुफाओं के चित्र में कार्य विभाजन का प्रमाण मिलता है कि भीमबेटका में क्या क्या है, कहीं महिला कहीं पुरुष। आप भीमबेटका की गुफा में जाओगे, देखोगे, मैं इसका भीमबेटका की गुफाओं का जो एक्सप्लेनेशन है वो आर्ट एंड कल्चर में भी इसमें बताऊंगा, मतलब पढ़ूंगा साथ में आपके। तो कार्य इसमें क्या है, कार्य महिला भी कार्य करते हुए, पुरुष भी कार्य करते हुए दिखाएंगे। कार्य विभाजन मतलब महिला का कार्य कुछ अलग था, पुरुष का कार्य अलग था। ये भीमबेटका की गुफाओं में है। भीमबेटका है ना, भीमबेटका में क्या है, महिला और पुरुष का कार्य का विभाजन अलग अलग है। फिर पाफड़काल की प्रमुख विशेषताएं मध्य पाफड़काल की क्या है? कृषि स्टार्ट हो गई थी, पशुपालन भी था, मैंने दोनों था लगभग, कृषि भी था लेकिन पशुपालन था और शिकार भी था। सामाजिक जीवन में खाना बदोश जिंदगी थी, कुछ लोग अस्थायी जीवन जीते थे, और महिला खाद्य संग्रह करती थी। महिला क्या करती थी? खाद्य संग्रह करती थी। सांस्कृतिक विकास में चित्रकला का विकास हो गया था। ये 3 चीज़ें हैं, तभी ना भीमबेटका की गुफाओं में कार्य विभाजन का है। चित्रकला यही तो है, कार्य विभाजन। चित्रकला, इसमें कार्य विभाजन करते हुए महिला का चित्र बनाया, तो इसलिए चित्रकला का विकास भी हो गया था। किसमें? सांस्कृतिक क्षेत्र में। ये हो गया अब मध्य पाफड़काल। अब आते हैं नव पाफड़काल में। नव पाफड़काल के कुछ स्थल देख लेते हैं, ये भी पूछता है। नव पाफड़काल, इसको थोड़ा जूम करता हूँ। प्रमुख क्षेत्र एवं प्रमुख स्थल। मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है? बलूचिस्तान। नव पाफड़काल से मेहरगढ़ में से क्या क्या मिला है? क्या क्या है मेहरगढ़ में? मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो है प्राचीनतम नव पाफड़ स्थल है। जो मेहरगढ़ है
वो सबसे प्राचीनतम नौपाषाणकालीन स्थल है। अगर पूछा जाए नौपाषाणकालीन में सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा है, तो मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान में। प्राचीनतम नौपाषाण स्थल है। गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण मिला है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में गेहूं का प्रमाण मिला है। गेहूं का प्रमाण कहाँ मिला है? गा से गेहूं, गा से गढ़, तो मेहरगढ़ में गेहूं का प्रमाण मिला है। ऐसे याद कर सकते हैं, मुझे भूल जाएगा, ट्रिक बनाओगे वैसे ही याद कर लो। गेहूं का जो प्रमाण है वो मेहरगढ़ में मिला है। मृदभांड रहित, आरंभ जो था मृदभांड रहित था। नौपाषाण काल में आरंभ जो था वो मृदभांड रहित था, बाद में मृदभांड आने लगा। कोई मध्य पाषाण काल का प्रमाण नहीं है। मेहरगढ़ में कोई मध्य पाषाण काल का प्रमाण नहीं है, सारे नौपाषाण काल के हैं। 2500 BC तक नौपाषाण काल चला था। फिर कश्मीर का गुफ्फकराल बुर्जहोम, गुफा, कश्मीर में गुफ्फकराल बुर्ज होम। तो अब देखो बुर्ज होम है, बुर्ज होम है, ठीक है। तो बुर्ज होम में जो पशुओं की हड्डी, ये मान लिया हड्डी है पशुओं की, ये वाली पशुओं की हड्डी जो है बुर्ज होम में मिलती थी। पशुओं की हड्डी के उपकरण मिलते थे। गर्तवास, अब गड्ढा है, तो जब बुर्ज होम है तो गड्ढा है ही, तो बुर्ज होम में क्या है, गड्ढा भी है। फिर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य है। गड्ढा, गड्ढे में क्या है, मालिक के साथ कुत्ता है। जैसे मालिक, ये मालिक है मरा, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब मालिक मरा यहाँ पे, है ना, अभी आपको दिमाग में आएगा मालिक कुत्ता को एक साथ दफना दिए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जैसे मान लिया मालिक मर गया, यहाँ पे इसको दफना दिया, ठीक है, मालिक मरा यहाँ पे दफना दिया, ये मालिक यहाँ पे दफन हो गया। अब कुछ दिन बाद फिर कुत्ता मर गया, तो कुत्ता को ला करके यहीं दफना दिए, कुत्ता यहाँ दफन हो गया, तो इसको कहते हैं मालिक के साथ कुत्ता। अब ये नहीं कि मालिक मर गया तो कुत्ता को मार के दफना दिया जाए। फिर पुनर्जन्म का प्रभाव मानते थे 2500 BC तक नौपाषाण काल जीवन। अब तो हो गया गुफ्फकराल कश्मीर बुर्ज होम में, मेहरगढ़ हो गया बलूचिस्तान में। उत्तर प्रदेश में 2000 BC तक नौपाषाण जीवन जो है, अभी 2000 BC तक था नौपाषाण जीवन, अभी 2000 BC माने 2000 साल पहले। चिरांद बिहार में भी, अब चिरांद में भी पशुओं की हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो पशुओं के हड्डी के उपकरण दो जगह, एक तो चिरांद बिहार में और एक बुर्ज होम में। तो बुर्ज में तो पशुओं की हड्डी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ गर्तवास रहता है पूरा पूरा, और मालिक के साथ उसी में गर्तवास में कुत्ता उत्ता दफना दिया जाता है। तो ये तो हो गया, मैं चिरांद बिहार हो गया। फिर दाओजली हार्डिंग मेघालय। अब ये दाओजली हार्डिंग जो है, इसमें क्या होता है देखो, ये मेघालय में है दाओजली हार्डिंग। ये दक्कन, दक्कन का समझ लो, दक्कन में क्या है, दक्कन लिखा है यार, दक्कन में भी है क्या दाओजली हार्डिंग? अच्छा, दाओजली हार्डिंग अलग है, हमको लग रहा है दक्कन के क्षेत्र में ये तीनों हैं। अच्छा, तीनों अलग हैं। जैसे पिक्की हल, हल्लूर, आदि चल्लूर, उल्लूर उल्लूर, देखो लूलू लूर लूर करके जैसे है मान लिया, तो ये लूर लूर लास्ट में, हल्लूर, आदि चल्लूर और पिल्लिकल हल। तो देखो तमिलनाडु, केरल, या लाला वाला ज़्यादा सिस्टम हमको ना उसी पीछे ही लगता है, नीचे वाले में लाला वाला सिस्टम, लाला जहाँ रहता है। पिक्की हल, हल्लूर, आदि चल्लूर, तो ये तीनों जो हैं दक्कन में नौपाषाण काल के स्थल हैं। तो अगर मैं आपके सामने रिवाइज करूँ यहाँ पे, जैसे मान लिया, तो सबसे पहले बिना देखे बताना, ये जो नौपाषाण कालीन स्थल है, पहले तो मेहरगढ़ में, मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या मिला था, गेहूँ, गेहूँ का साक्ष्य मिला था ना मेहरगढ़ में, ये तो गेहूँ। कश्मीर में बुर्ज होम है, बुर्ज होम में क्या मिला था, बुर्ज होम में आपका मिला था हड्डी, गर्तवास, मालिक के साथ कुत्ता दफन, और क्या मिला था, और पता नहीं क्या मिला था, अभी चेक कर लेंगे फिर से। और फिर आपका सेकंड नंबर पे बुर्ज होम के बाद उत्तर प्रदेश में है साक्ष्य। चिरांद बिहार में भी आपका मिला था ये पशुओं के हड्डी का उपकरण। और आदि चल्लूर, आदि चल्लूर, दक्कन में आदि चल्लूर, पिक्की लूर, हिल्लूर, मतलब लूर लूर जो कहते हैं ना उसको। और फिर और क्या था, एक और था ना, हम मेघालय का दार्जिलिंग हार्डिंग था।
समझ में आ गया। तो ये देखो, मेहरगढ़ में प्राचीनतम नौका फड़कने स्थल, गेहूँ का प्राचीनतम प्रमाण, आरंभ मृदवान रहित, बाद में मृदवान आया था ये सब। कश्मीर में पशुओं की हड्डी, गर्दावास मालिक के साथ कुत्ता पुनर्जन्म का प्रभाव यहाँ पर दिखता है। उत्तर प्रदेश, श्रीनाथ बिहार, दाऊदली हार्डिंग, पिक्की हल, हल्लूर आदि चल्लूर, पिक्की हल, हल्लूर आदि चल्लूर। और मध्य पाफड़कालीन स्थल कौन कौन से थे? मध्य पाफड़, तमिलनाडु, केरल, इदुक्की का यहाँ उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब थे मध्य पाफड़का के स्थल। और यहाँ के स्थल कौन कौन से हैं? अब देखो, मेघालय यहाँ पे है ना, यहीं पे कहीं, तो मेघालय में यहाँ पे है, ऐसे करके बनाओगे तो जब मेघालय यहाँ पे है लगभग, तो मेघालय में दाऊदली हार्डिंग है, नौका फड़कने स्थल। मेहरगढ़ बलूचिस्तान कहाँ है? ये भारत का नक्शा देखो कितना सुंदर बन गया भारत का नक्शा भाई, इतना सुंदर बन गया तो परीक्षा में बहुत नंबर मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ क्योंकि मैं सही से बना नहीं पाता, कॉपी में अच्छे से बनाता हूँ, इसमें अच्छा नहीं बन रहा है। यहाँ पे बलूचिस्तान ही कहीं है, तो बलूचिस्तान हो गया, दाऊदली हार्डिंग हो गया, कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, चिनाब बिहार हो गया। इसको ख़त्म करो इसको। अब आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता, जो एक बार हमने पहले कर लिया था थोड़ा बहुत। अब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि फिर स्टोरेज भर जाएगा मेरा, तो फिर ये हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से। एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज हैं, तो 5 पेज पढ़ाने के लिए मुझे 5 × 25 30 मिनट लगेगा ना लगभग, मैंने बताने के लिए। तो 30 मिनट में हम लोग पढ़ेंगे साथ में, तो इससे अच्छा कि मैं नया वीडियो स्टार्ट कर दूँ, नहीं तो ये स्टोरेज भर जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।